नदीम बाबर साहब मुसलसल कौम से और वज़ीर आज़म से गलत बयानी कर रहे हैं। एक बयान देते हैं, एक हफ्ते बाद एक और बयान दे देते हैं, पिछले बयान से मुकर जाते हैं। पहले वजारत पेट्रोलियम ने देर से टेंडर करके अरबों रुपये का नुकसान कर दिया। फिर जनवरी के लिए टेंडर ही देर से खोला तो जनवरी के शुरू के 20 दिन के लिए इतनी ज़्यादा कीमतों पर सप्लायर नहीं आया। फिर गैस के बहरान के खदशे की वजह से दोबारा इमरजेंसी टेंडर किया। तारीख के बुलंद तरीन रेट्स मिले, यानी 44% तक का स्लोप मिला, जो आज तक किसी मुल्क को नहीं मिला। फिर नदीम बाबर साहब ने कह दिया कि हमारे पास तो कैपेसिटी ही 12 कार्गो की है, हमने 14 ऑर्डर करने ही नहीं थे, ऐसे ही बेहतर कीमतों के लिए टेंडर कर दिया था। जनवरी में हमने अगर 14 कार्गो प्लान किए थे, हमारे पास कैपेसिटी तो 12 की है, 1200 के हमारे पास रीगैस फैसिलिटी है, हमने 14 ऑर्डर नहीं करने थे। सही है। आज तक 81 कार्गोज का टेंडर किया गया है, जिसमें से 29 ऑर्डर नहीं किए गए। ये एक नॉर्मल अमल है कि जितने आपको चाहिए होते हैं आप उससे एक दो ज्यादा भी टेंडर कर सकते हैं, और आप देखें कि कौन सी बेहतर प्राइस आप मिल रही है। फिर गलत बयानी कर दी, क्योंकि इस इंटरव्यू से 17 दिन पहले ही नदीम बाबर साहब बता चुके थे कि 17 किलोमीटर की पाइपलाइन कराची में मुकम्मल होने की वजह से अब 12 के बजाय 14 कार्गो मंगवा सकते हैं। हमारे टर्मिनल फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी। दिसंबर का महीना 1200 पे चलेंगे, जनवरी में हम 1400 का रेंज कर रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह हमारी जो पाइपलाइन थी जो हमने सिंध गवर्नमेंट से इजाज़त लेके बनानी थी वो मुकम्मल हो गई होगी। और जब ये 17 किलोमीटर की पाइपलाइन नहीं बनी थी तो सिंध हुकूमत को कैसे इल्ज़ाम दिया जाता था कि हम 1200 से 1400 MMCFD पर टर्मिनल को ऑपरेट कर सकते हैं, मगर सिंध हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही। देखिए, हम करेंगे ये कि जो हमारे दोनों LNG के टर्मिनल्स हैं, जो इस वक्त तकरीबन 1200 के करीब चल रहे हैं इस महीने, वो हम दिसंबर और जनवरी में उनको 1200 की बजाय 1300-1350 तक चला सकते हैं। लेकिन वो गैस मूव करने की हमारे पास इस वक्त कैपेसिटी नहीं है पाइपलाइन की वजह से। सो अगर सिंध गवर्नमेंट हमें ये राहदारी दे दे अगले चंद दिन में, तो इंशाल्लाह हम दिन रात काम करवा के दिसंबर के वस्त तक इस पोजीशन में आ जाएंगे कि ये जो शॉर्टेज सिंध में आ रही या कराची में आ रही है, दिसंबर जनवरी में जो 400 तक चली जाएगी, उसको हम कदरे बेहतरी ला सकते हैं। फिर जब पाइपलाइन बन गई, सिंध हुकूमत ने इजाज़त दे दी, 14 का टेंडर किया, मगर देर से करने की वजह से सप्लायर नहीं आया तो अपनी बात से मुकर गए। मगर सुनिए, बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला जो परेशान है इंडस्ट्री कि उन्हें गैस की पूरी सप्लाई नहीं मिल रही है, हालांकि हुकूमत ने वादा किया था, तो उन्होंने बताया कि इस पाइपलाइन की परमिशन लेके उन्होंने खुद व्हाट्सएप पर पैगाम नदीम बाबर साहब को भेजा। तो ये सारी बातें आप दिसंबर की कर रहे हैं, जनवरी के शुरू के 20 दिनों में तो कार्गो मिला नहीं इन्हें टेंडर करने के बावजूद, तो क्या जनवरी में और ज्यादा बुरा हाल होगा, और ज्यादा क्राइसिस होगा इंडस्ट्री के लिए भी? डोमेस्टिक सेक्टर का तो अभी हाल बुरा है, इंडस्ट्री के लिए भी जनवरी में इट विल बी अ डिजास्टर्स पोजीशन फॉर पाकिस्तान। ये इसमें कोई दो बातें नहीं है। मैं समझता हूं कि इंडस्ट्री बिल्कुल जो है ना बहुत बड़े क्राइसिस में आ जाएगी। ये जो 17 किलोमीटर की लाइन है पाइपलाइन, आप नदीम बाबर साहब से पूछें कि क्या हुआ। इनको सिंध की गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही थी और 2 साल से 1.5 साल से पीछे कर रहे थे। मुझे उन्होंने दिया और हमने मिलकर जो है ना सिंध गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की, और वो जो 17 किलोमीटर की परमिशन है उनको हमने लेके, मैंने खुद उनको किया है व्हाट्सएप के, जी ये आपको मिल गई। वो पाइपलाइन लगाने के लिए भी हमने पूरी जिद्दोजहद की कि भाई जो है ना ठीक है पाइपलाइन का मसला वो कर दें। अगर इसको अगर आप 14 कार्गो लेके आते हैं और उसको इस लाइन से यूटिलाइज करके अगर आप बेच देते हैं तो हमारे कुछ आंसू पूछेंगे। इस तरह गैस पाइपलाइन बनी, फिर हुकूमत ने 14 कार्गो ऑर्डर किए, जनवरी के पहले 3 की बिड्स नहीं आई तो मीडिया पर इल्ज़ाम लगा दिया, फिर इमरजेंसी टेंडर कर दिया, बिड्स आ गई, मगर तारीख की बुलंद तरीन बिड्स आई तो कह रहे हैं कि हमने तो 14 कार्गो लेने ही नहीं थे, हमारी तो कैपेसिटी 12 कार्गो की है।